तुम्हारी जिंदगी किसी और के फैसलों से बर्बाद हो सकती है और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना मुश्किल है, क्योंकि असली खेल नंबर्स का नहीं, माइंडसेट का है। और यही वो जगह है जहां लोग हार जाते हैं, जब वो अपनी गेम छोड़कर किसी और की गेम खेलने लगते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस स्ट्रांग बने, तो अभी इस जर्नी को ध्यान से सुनो और जुड़े रहो। सोचो, एक मिडिल क्लास आदमी, सालों की सेविंग्स, मेहनत की कमाई, वो देखता है मार्केट ऊपर जा रहा है, हर कोई बोल रहा है बाय करो, मौका है। उसके दोस्त प्रॉफिट कमा रहे हैं, सोशल मीडिया पर सक्सेस दिख रहा है, और उसके अंदर एक आवाज उठती है, मैं पीछे क्यों रह जाऊं? और फिर वो इन्वेस्ट करता है, बिना ये समझे कि वो किस गेम में उतर चुका है। और जब बबल फूटता है, तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और कई बार जिंदगी की डायरेक्शन भी चली जाती है। अर्ली 2000s .com बबल फूटा, $6.2 ट्रिलियन गायब। फिर हाउसिंग बबल, $8 ट्रिलियन खत्म। लोगों की जिंदगियां, सपने सब टूट गए। लेकिन सवाल है, ऐसा बार बार क्यों होता है? क्या लोग ग्रीडी हैं? शायद, लेकिन सच्चाई इससे ज्यादा गहरी है। कोई भी इंसान पागल नहीं होता, हर डिसीजन उस मोमेंट में उसे सही लगता है। समस्या ग्रीड नहीं है, समस्या है रॉन्ग इन्फ्लुएंस। लोग दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, बिना ये समझे कि वो लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं। सोचो, गूगल का सही प्राइस क्या है? 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो वैल्यूएशन अलग होगी, 10 साल के लिए तो कैलकुलेशन अलग होगी, 1 साल के लिए तो स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। और अगर तुम डे ट्रेडर हो तो प्राइस ऑलमोस्ट मैटर ही नहीं करता। यही सच है, सेम असेट, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं, और तभी कहानी बदल जाती है। 1999 याहू स्टॉक स्काई रॉकेट कर रहा था। लोग कह रहे थे ये पागलपन है, लेकिन डे ट्रेडर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी। उन्हें बस डेली मूवमेंट चाहिए था, और वो मिल रहा था। मोमेंटम एक ऐसा नशा है जो इन्वेस्टर्स को खींचता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखता है और भीड़ बढ़ती जाती है। धीरे धीरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कम हो जाते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स मार्केट कंट्रोल करने लगते हैं, और यहीं से बबल बनता है। हाउसिंग बबल में भी यही हुआ। $700,000 का घर, लॉन्ग टर्म के लिए बेकार डील, लेकिन शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग के लिए परफेक्ट मौका। लोग घर खरीद रहे थे सिर्फ बेचने के लिए, क्योंकि अगले महीने प्राइस बढ़ रहा था। क्या उन्हें लॉन्ग टर्म वैल्यू की परवाह थी? नहीं, उनका गेम अलग था। और यही मिस्टेक सबसे खतरनाक है। जब तुम लॉन्ग टर्म प्लेयर हो लेकिन डिसीजन शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को देखकर लेते हो। सिस्को स्टॉक 1999 में इनसेन वैल्यूएशन, लेकिन लोग खरीद रहे थे क्योंकि बाकी लोग खरीद रहे थे। शायद उन्हें कुछ पता है। यही इल्यूजन सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम भूल जाते हो कि वो लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। उनका गोल, उनका टाइम होराइजन सब अलग है। और जब दो अलग गेम्स खेलने वाले लोग टकराते हैं, तो किसी एक को चोट जरूर लगती है। सच्चाई ये नहीं है कि लोग ग्रीडी हैं। सच्चाई ये है, हर इंसान अपने हिसाब से सही डिसीजन ले रहा होता है, लेकिन वो आपके हिसाब से सही नहीं होता। एक डे ट्रेडर के लिए आज का प्रॉफिट मैटर करता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अगले 20 साल। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों सेम गेम नहीं खेल रहे। और जब आप दूसरे के रूल्स फॉलो करते हो, तो गेम खत्म होने से पहले ही आप हार चुके होते हो। एक, अपना गेम डिफाइन करो। सबसे पहले खुद से पूछो, मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं? शॉर्ट टर्म थ्रिल या लॉन्ग टर्म फ्रीडम? जब क्लैरिटी आती है, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है।
2. टाइम होराइजन समझो। एक दिन, एक साल या 30 साल। हर टाइमलाइन का रूल अलग होता है। गलती तब होती है जब आप 30 साल का इन्वेस्टमेंट एक दिन के प्राइस से जज करते हो। 3. नॉइज को इग्नोर करो। टीवी, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर जगह बाय नाउ की आवाज। लेकिन ये एडवाइस आपके लिए नहीं होती। वो नहीं जानते आप कौन हो। 4. कंपैरिजन ट्रैप से बचो। दोस्त ने नई कार ली, कोलीग ने लग्जरी ट्रिप की। आप सोचते हो मुझे भी चाहिए, लेकिन आप ये नहीं देखते उसके गोल्स क्या हैं, उसका इनकम सोर्स क्या है, उसका रिस्क लेवल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो किस गेम में है। 5. लॉन्ग टर्म विजन पकड़ो। मार्केट ऊपर नीचे होगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है तो आप हर बबल, हर क्रैश सरवाइव कर जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बने, तो इस माइंडसेट को अपनाओ और इस जर्नी को कंटिन्यू रखो। तो असली लेसन क्या है? असली लेसन ये है, हर इंसान सेम गेम नहीं खेल रहा, लेकिन हम सब एक ही मैदान में खेल रहे हैं। और जब तुम किसी और का गेम कॉपी करते हो, बिना समझे, तब नुकसान ऑलमोस्ट तय है। अब इसे अपनी लाइफ में देखो। तुम इंस्टाग्राम पर किसी को लग्जरी कार लेते देखते हो, कोई फॉरेन ट्रिप्स पर जा रहा है। तुम सोचते हो मुझे भी ये सब चाहिए, लेकिन तुम ये नहीं देखते उसके गोल्स क्या हैं, उसका इनकम सोर्स क्या है, उसका रिस्क लेवल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो किस गेम में है। एक कॉर्पोरेट लॉयर और एक फ्रीलांस क्रिएटर, दोनों की इनकम सेम हो सकती है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस अलग होंगी। अगर तुम ब्लाइंडली कॉपी करोगे तो तुम अपने गेम से भटक जाओगे। रियल पावर ये नहीं है कि तुम कितना पैसा कमाते हो। रियल पावर ये है कि तुम्हें पता है तुम कौन सा गेम खेल रहे हो। जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो मार्केट का नॉइज, लोगों की ओपिनियंस और शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट सब इररिलेवेंट हो जाता है। तुम हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, तुम हर अपॉर्चुनिटी को चेज नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है ये मेरा गेम नहीं है। याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक ये नहीं है कि तुमने गलत इन्वेस्ट किया, बल्कि ये है कि तुमने बिना सोचे किसी और की लाइफ, किसी और का गेम कॉपी कर लिया। अपना गेम पहचानो, क्योंकि पैसा वहीं टिकता है जहां क्लैरिटी होती है, ना कि कंपैरिजन। अगर ये कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गई, तो इसे शेयर करो और याद रखो, सही नॉलेज ही असली पावर है।